खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे रोमियो 12वां बाब 11वीं आयत। कोशिश में सुस्ती ना करो। पहली बात, कोशिश में सुस्ती ना करो। ना करो। सब बोलो, कोशिश में सुस्ती ना करो। ना करो। आगे, रूहानी जोश में भरे रहो। खुदा चाहता है आप रूहानी जोश से भरे रहें। सो खुदा का कलाम जो आज हमारे लिए है, हाँ पढ़े, शुरू से पूरी याद पढ़ेंगे, सब सुने। कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की एहतजाजें रफा करो, मुसाफर परवरी में लगे रहो। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। आमीन आमीन। खुदा का कलाम जो आज हमारी बरकत, तरक्की और शिफा के लिए है। खुदा के कलाम में लिखा है, कोशिश में सुस्ती ना करो। अपने जिंदगी में बड़ी दफा कदम उठाए, ईमानदारी के साथ चलने के लिए आपसे नहीं हो सका। आपने वादा किया खुदा के साथ पाकीज़ा जिंदगी बसर करने का, आपसे नहीं हो सका। आपने कोशिश की मैं सिगरेट छोड़कर चलूंगा, नहीं छोड़ी। आपने फैसला कर लिया, मैंने 2 दफा कहा मैं नहीं कर सका, अब मैं सारी उम्र नशा करता ही रहूंगा, अब मैं सारी उम्र इसी गंदगी में रहूंगा। आपको इब्लीस ने धोखा दे दिया है। बाइबल कहती है सुस्ती ना करो। सब बोलो सुस्ती। आपने 1000 बार वादे किए, नहीं पूरे हुए, आज करोगे तो खुदा पूरा करने की बरकत देगा। आमीन। जो कभी नहीं हुआ वो आज होने वाला है। खुदा का कलाम कहता है कोशिश में सुस्ती ना करो, कोशिश करते रहो। मेरा सादिक बंदा 7 बार गिरेगा तो भी मैं उसे उठा खड़ा। आमीन। बाइबल कहती है रूहानी जोश से भरे रहो। सबने बोलना है, क्या करो? सब बोलो रूहानी जोश से। सब बोलो रूहानी जोश से भरे रहो। बगैर जोश के, बगैर रूहानी जोश के कभी आप शैतान पर गालिब नहीं आ सकते हो। जब आपके अंदर किसी बात के लिए जोश आता है, आपके अंदर जज्बा आता है, आपके अंदर दलेरी आती है, आपके अंदर हौसला आता है, फिर आप वाकई किसी बात को कर पाते हो। अगर आज कलीसिया के वो मेंबर जो कुछ नहीं कर रहे, वो लोग जो करके बैठ के नहीं कर सके, उनका एक ही एक कमी उनके अंदर, उन्होंने वो जोश जो है, जो होना चाहिए था, वो अपने अंदर नहीं लिया है। बाइबल कहती है रूहानी जोश से भरे रहो। खुदा के कलाम में लिखा है रूहानी जोश क्या है? रूहानी जोश क्या है? लिखा है खुदा का बंदा पौलुस रसूल, वो खुदा ने कहा यरूशलेम में जाकर वहां पर बादशाहों के सामने, बड़े बड़े अफसरों के सामने मेरी गवाही दे। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुझे पहले ही बता देता हूं, वहां पर तेरे लिए कैद और मुसीबतें जो है वो तैयार है। उसने कहा खुदावंद नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कैद तेरी मोहब्बत से कहीं छोटी है। मेरे लिए मुसीबतें तेरे सामने क्या है? तेरी बरकत के सामने मेरे सामने कोई मुसीबत नहीं। तेरी मोहब्बत के सामने मेरे लिए कोई कैद नहीं है। वो रूहानी जोश से भरा हुआ था। वो जानता था मुझे जमीन पर खुदा ने भेजा तो अपने जलाल के लिए भेजा है। मैंने जमीन पर अगर मैं मौजूद हूं तो मैं इसलिए हूं कि मैं यीशु का जलाल ज़ाहिर करूं। और वो अपनी रोया को याद करता कि मैं क्या था, खुदा ने मुझे क्या बनाया। वो खुदा की बरकतों को याद करता, खुदा की बड़े बड़े मौजज़ात को याद करता। वो देखता कि मैं अंधा था, एक बंदे ने हाथ ही रखा, मेरी आंखें खुल गई। इस खुदा के अंदर इतनी कुदरत है। मैं आंखों वाला था, एक मुलाकात हुई, उसके नूर ने मेरी नजर जो थी वो खत्म कर दी, ताकि मैं दुनियावी तौर पर ना देख सकूं। वो खुदा की कुदरत से वाकिफ था कि मेरा खुदा वो खुदा है जो आंखें बंद भी कर सकता है, आंखों को खोल भी सकता है, वो गिरा भी सकता है और फिर से गिरे हुओं को उठा भी सकता है। वो यीशु की इन सारी बातों को याद करके वो रूहानी जोश से भर जाता था। कहता खुदा के सामने क्या है? कैद में भी जाऊंगा, यीशु तो वहां भी मेरे साथ ही होगा। अगर हम आग में भी गिर जाएंगे तो मेरा खुदा आसमान से उतरकर आग में भी तो हमारे साथ ही होगा। हमें क्या फिक्र है डरने की? हमें क्या जरूरत है परेशान होने की? हमें आग का डर नहीं है, हमें कैद का डर नहीं है। वो इन बातों को सोचता
याद करता और मौजूद को याद करता, खुदा की कुदरत को याद करता और सारी बातें याद करके वो रूहानी जोश से भर जाता। कहता मेरा खुदा मेरे साथ है, जोश आता उसके अंदर। और वो कहता क्या कैद, क्या कैद, क्या है जेल मेरे सामने, क्या है भूख मेरे सामने, क्या है बीमारी मेरे सामने, क्या है मुसीबत मेरे सामने। तुम जानते नहीं हो मेरे यीशु को कि वो भूखों को खाना खिला देता है, वो दर्द को खत्म कर देता है, वो कैद में से अपना फरिश्ता भेजकर वो दरवाजों को खोल देता है, कैद खाने को हिला देता है। और वो कुदरत वाला है, वो कुदरत वाला है। जब वो ये सोचता वो रूहानी जोश से भर जाता। हालेलुया। ये रूहानी जोश है। जोश ऐसे पैदा नहीं होता, जोश ऐसे पैदा नहीं होता। जोश उन लोगों में ही पैदा होता है जो खुदा को जानते हैं। जोश उन लोगों में आता है जो खुदा की कुदरत से वाकिफ हैं। इसलिए कलाम आपके अंदर जोश पैदा करता है। जब आप ध्यान से कलाम सुनोगे, खुदा की कुदरत का तजर्बा करोगे, खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करोगे, खुदा के मौजूद का तजर्बा करोगे, खुदा की हजूरी का तजर्बा करोगे, खुदा के बड़े बड़े कामों का तजर्बा करोगे, ये चीजें आपके अंदर जोश पैदा करेंगी, जोश पैदा करेंगी। हालेलुया। कलाम आपके अंदर जोश पैदा करता है। अगर आज कलीसिया ठंडी नजर आती है, उसकी एक वजह, उन्होंने अभी तक यीशु को इस तौर से देखा नहीं है, उन्होंने पलूस की तरह मौजूद को करीब से देखा नहीं है, उन्होंने यीशु की हजूरी को देखा नहीं है, उन्होंने वो नूर नाज़िल होता देखा नहीं है। इसलिए आपके अंदर वो जोश नहीं है। आप खुदा से दूर हो, आपकी आंखों में धुंधला सा दिखाई देता है, आप कुदरत से नावाकिफ हो। इसलिए आज रूहानी जोश आपके अंदर नहीं है। रूहानी जोश से कौन भरते हैं? जो खुदा की कुदरत को जानते हैं। अगर आज आप प्रस्तश चादरें ऊपर लेकर करते हो तो इसका मतलब आप प्रस्तश से वाकिफ नहीं हो। अगर आपको हालेलुया कहना नहीं आता तो इसका मतलब आप खुदा की मोहब्बत से वाकिफ नहीं हो, आपके खुदा के प्रस्तारों से वाकिफ नहीं हो। अगर आपको गवाही देते हुए डर लगता है तो आप यीशु की बचाने वाली कुदरत से वाकिफ नहीं हो, आप यीशु की हजूरी से वाकिफ नहीं हो। पलूस कई कलीसियाओं ने रोका, कई कलीसियाओं ने रोका। क्या कहती कलीसिया? बोलो क्या कहती? ना जी ना, यरूशलेम ना जाओ, इधर ते बहुत खतरा है, इधर ते पुलिसा पैन दियां ने, हाँ जी इधर ते जनाब तलवारा लै खड़े ने, तुसी इधर नूं मुड़ जाओ, करनी ते मनादी है, इत्थे नहीं ते आपां उत्थे, इत्थे दा जिम्मेवार कौन है? इत्थे नहीं ते आपां इदां कर लांगे, आपां इदां नहीं ते इदां कर लांगे। वो कहता है जो यीशु ने कहा सिर्फ उस पर ध्यान दो। यीशु ने कहा यरूशलेम, मुझे कहाँ जाना है? यरूशलेम। कोई चीज, कोई किसी के आंसू, कोई मेरी खानदानी प्रॉब्लम, कोई मेरी गुर्बत मुझे नहीं रोक सकती है कि मैं काम करूं। कोई मेरी प्रॉब्लम, कोई मेरी मसरूफियत, कोई मेरी बीमारी, मेरी रोया में रुकावट नहीं बन सकती। सो बाइबल कहती है लोग रोक रहे थे किसी के आंसू, किसी की कोई प्रॉब्लम, पलूस को रोक नहीं पाई। क्यों नहीं कोई रोक पाया? क्योंकि उसके अंदर क्या था? सब बोलो क्या था? बोलना क्या था उसके अंदर? रूहानी जोश। जब हम जोश में होते हैं दुनिया की कोई कुव्वत हमें रोक नहीं सकती है। अगर आप चल के रुक जाते हो तो रुकने की वजह आपके अंदर जोश नहीं होता। जब बंदा जोश से निकलता है, बंदा कहता है मैं फतह करके ही आऊंगा, ये मेरा जोश है, ये मेरा जज्बा है, ये मेरा फैसला है, ये मेरा ऐलान है। सो बगैर जोश के कभी कुछ नहीं हो सकता। खुदा आपको वाकई जोश से भरना चाहता है। कलाम की कुव्वत आपको गर्म करती है, कलाम आपका रूहानी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ा देता है, कलाम आपको पुरजोश करता, बेदार करता है, कलाम आपके अंदर एक आग लगा देता है ताकि आप आग के साथ जाओ। जिस तरह लूमड़ियों को आग लगी और उन्होंने दुश्मन की फसलों को जला दिया, खुदा आज अपनी आग आप पर अंडेलता है। आप जाओ और इब्लीस के खामों को फना कर दो। आमीन। खुदा आप पर आग और मस्सा अंडेलता है, लेकिन जितने रिसीव करते हैं बरकत और मस्सा हमेशा उनके लिए होता है। सो पहली बात, खुदा का बंदा पलूस रसूल, और वो गया, रो रहे थे, रोक रहे थे, नबूवतें हो रही थी, नबी आकर कह रहे थे जिसका ये कमर बंद है ऐसे वो जकड़ा जाएगा, वो बांधा जाएगा, वो मारा जाएगा। कहता छोड़ इस बात को, मैंने जाना उधर ही है जिधर मुझे यीशु भेजता है। सब रोक रहे थे, लेकिन वो क्या हुआ? वो जा रहा है। हर रोज उसके कदम आगे ही आगे जा रहे हैं। कोई उसे नबूवत दिला नहीं सकी, कोई किसी का बयान उसे रोक नहीं सका, कोई किसी की कैद हथकड़ियां उसे रोक नहीं सकी। और वाकई जब वो कैद में था
तो यीशु उसके कैद में उसके पास आया था। आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु जानता था इसका मुझ पर एतमाद है। जब वो यरूशलेम में गवाही दे चुका तो उस रात यीशु कैद में उसके पास आया, कैद में उसके पास आया। क्या कहता है? कहता है शाबाश मेरे बेटे, मैं तेरे जोश से मुतमिन हूं। मैं जानता तूने बेहतर किया है, मैं जानता तूने वही किया जो तुझे मैंने कहा था, मैं जानता तूने मेरी मर्जी को पूरा किया है, मैं वाकई राजी हूं और मैं तेरे लिए आसमान छोड़कर आया हूं कैद में तेरे पास। तू कैद में भी है, वहां पर भी मैं तेरे साथ हूं। अब एक काम और कर, जैसे तूने यहां पर दिलेरी के साथ मेरी गवाही दी है, अब मैं तुझे मस्सा करता हूं। अब तू इससे एक बड़ा काम करेगा। यरूशलेम तो यहूदियों का इलाका था, तेरी अपनी कौम और कबीले के लोग थे। मैंने तेरी इस दिलेरी को देखा, मैंने तेरे रूहानी जोश को देखा और तू उस पर पूरा उतरा है। आज मैं तुझे एक और ब्लेसिंग देता हूं, आज मैं तुझे एक और बरकत देता हूं। आज से तू गैर कौमों में, तू रोमियों के सामने, तू बुतों वालों के सामने, तू गैर कौमों के सामने इसी तरह जा। अब मैं तुझे एक और कलीसिया देता हूं और एक नए इलाके में भेजता हूं और मैं तुझे एरिया देता हूं। आज तू रोम में जाएगा, अभी से तू रोम में जाएगा और वहां पर इसी तरह जाकर मेरी गवाही को सुनाएगा। आमीन। सब बोलो आमीन। ये ब्लेसिंग, एक और इलाका, एक और कलीसिया, एक और बादशाह के सामने जाना, एक और कटहरे में खड़े होना और बड़ी दिलेरी के साथ हैरान कर देना बादशाहों को, परेशान कर देना वकीलों को, परेशान कर देना अफसरों को। वो हैरान होकर डर जाएं, कहते हो पतरस क्या सुना रहा है? हमने तो पूछा तूने क्या गुनाह किया है और तू हमें कलाम सुनाने आ गया है। और जब वो जोश उसके अंदर था और वो अदालत में जब पूछ रहे थे तो उसने क्या किया? उसने ऐसा मैसेज दिया। उसको पता है मेरी पेशी बादशाह के सामने है, वकील खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, मार सकते हैं, सजा दे सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? कहता है मैं जानता हूं कि तुम भी वाकिफ हो। वो यीशु की निजात वाली गवाही सुना रहा है और वो वकील और वो जज जो फैसला करने वाले थे वो डरना शुरू हो गए पलूस से। वो खौफजदा हो गए, कहते पलूस तू तो हमें भी फंसाने वाला है, तू तो हमें मसीह कर लेने लगा है, तू तो हमारे ईमान को खराब करने वाला है, तू तो हमें अपनी ही शक्ल पर ढालने वाला है। ओ बंद कर दे इस गुफ्तगू को, हम तो से और ज्यादा नहीं सुन सकते और ज्यादा तो से पूछ के नहीं कर सकते। और ये जज्बा क्या था उसका, क्या था उसके अंदर? ये जोश था। पुलिस खड़ी है, जज खड़े हैं, वकील खड़े हैं और वो डर रहे हैं। डरना पतरस को, पलूस को चाहिए था, लेकिन दुनिया डर रही है। एक चीज है उसके अंदर, सिर्फ एक चीज, वो जानता है यीशु मेरे साथ है। सो उसने जाकर रोम में भी गवाही दी, रोम के इलाके को भी उसने फतह किया, रोम में भी जाकर उसने टीम बनाई, रोम में भी जाकर काम किया। कुछ नहीं है उसके पीछे, एक बात है कि वो रूहानी जोश से वो जानता है मुझे खुदा ने अपने जलाल के लिए भेजा है और मैंने सिर्फ वही करना है जिसके लिए खुदा ने भेजा है। खुदा मेरे साथ है। और आज अगर आप डर जाते हो, आप यीशु की कुदरत को नहीं जानते हो। आपको जरूरत है, खुदा चाहता कलीसिया रूहानी जोश से भरी रहे।